डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पर बात की थी, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। तो आज फिर हम एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे वाले जो टेस्ट हैं, कल मैंने आपको अप टू 7 तक डिविजिबिलिटी वाइज 7 तक आपको बताया था, और आज उसके आगे मैं बताऊंगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो 2 से हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई गिवन नंबर उसने दिया है और वो नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर गिवन नंबर की वंस प्लेस पर उसने 0, 2, 4, 6 या 8 हो। वंस प्लेस पर क्या देखना है आपने? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी डिजिट जो है वो वंस प्लेस पर है, तो आपने मान लेना है कि ये नंबर जो है ये 2 से डिवाइड होता है। क्या कंडीशन है? अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, इनमें से कोई भी नंबर है, तो वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है। ऐसे ही डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से जो नंबर डिवाइड होता है नहीं होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपने क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसमें जितने भी डिजिट हैं, चाहे वो 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर है, जितना भी नंबर है उसके सब डिजिट्स को प्लस करना है। और वो जो सम आता है वो 3 से अगर डिवाइड होता है तो आपने समझ लेना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। तो 4 के लिए क्या कंडीशन है कि ऐसा नंबर जिसकी लास्ट 2 प्लेसेस पर, यानी कि जिसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो अगर 4 से डिवाइड होते हों, तो वो नंबर पूरे का पूरा 4 से डिवाइड होता है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 5, कि 5 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो नंबर उसने बोला है बताने के लिए कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, उस नंबर की वंस प्लेस पर देखना है क्या 0 है या 5 है। अगर कोई भी नंबर उसकी वंस प्लेस पर 0 है या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 10 जो है उसकी लास्ट डिजिट जो है यानी कि वंस प्लेस पर 0, 15 जो है उसकी वंस प्लेस पर 5 है, 20 जो है उसकी वंस प्लेस पर 0 है, 25 जो है उसकी वंस प्लेस पर 5 है। तो ऐसे नंबर जो होंगे वो 5 से डिवाइड होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 6, कि क्या ये जो नंबर दिया गया है ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने पहले उस नंबर को देखना है कि वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब 2 से वो नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है कि उसकी वंस प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इनमें से कोई भी एक नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो आपने देख लेना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो फिर आपने 3 वाला चेक करना है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो आपने सीधे लिख देना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता है। तो मान लिया 2 से डिवाइड वो 0, 2, 4, 6, 8 आ गया, तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो उसके बाद 3 वाली कंडीशन लगानी कि सम ऑफ डिजिट्स करने हैं उसका क्या करना है,
सम ऑफ डिजिट्स के उसके जितने भी डिजिट दिए हैं उनका सम करना है। और जब आप उनका सम करेंगे तो वो देखना है आपने वो किससे डिवाइड होता है, 3 से होता है या नहीं होता है। अगर होता होगा तो वो 3 से डिवाइड हो गया। तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाई 7 कि 7 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि नंबर की जो वंस प्लेस है उसके डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पर देखिए आप, ये नंबर है 658। तो यहां पर वंस प्लेस पर जो नंबर है वो क्या है, 8 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 8, और बाकी जो बच रहा है वो 65 बच रहा है। तो 65 - 16 = 49। अब ये जो बैलेंस आ रहा है 49 ये 7 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। हाँ, अगर 49 की जगह पर 0 हो तो तब भी नंबर जो है ये 658, तब भी वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो इसके बाद है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फाउंड बाई द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट पर जो नंबर रखे हुए हैं वो अगर 8 से डिवाइड होता है तो आपने समझ लेना है वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 57832, 57,832। ये हमने देखना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट जो हैं, लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर क्या हुआ 832, ये जो बन रहा है ये हमने बनाना है। और इसको देखना है कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 832 को देखिए जरा 8 से डिवाइड करके 104 आएगा, तो ये डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है ये 8 से डिवाइड होता है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 9। अब 9 से कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसको क्या करना है हमने, ये नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। कि ये जो नंबर दिया है उसमें 684, तो इनके जितने भी डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट हैं, तीनों को प्लस करके देखना है हमने। 6 + 8 + 4 ये 18 बन गया। और 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होता है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाई 10। अब 10 के लिए क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। तो ऐसा नंबर 10 से डिवाइड होगा जिसकी वंस प्लेस पर 0 है। अगर वंस प्लेस पर 0 नहीं है किसी नंबर की तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, एंड सो ऑन। कोई भी नंबर ले लो आप जिसकी वंस प्लेस पर 0 होगा, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा, तो वो नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होगा। और फिर आता है डिविजिबिलिटी बाई 11 कि 11 से कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ये जानने के लिए कि 11 से नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है, हमने उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस को हमने मेंशन करना है। अब देखिए जरा, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड इन इवन प्लेसेस आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अब उसने दिया हमें 30426, तो इसके लिए क्या करना है हमने, देखिए जरा हम इनको मार्क करेंगे 1
2, 3, 4 और 5। अब देखेंगे हम इसमें आड प्लेस कौन सी है, आड है 5, 3 और 1, ये आड है, तो इनका सम करेंगे तो 3 + 4 + 6 ये आ गया 13। अब इवन प्लेसेस कौन सी हैं, 4 और 2। 4 पर क्या है 0 और 2 पर 2 है, तो 0 + 2 हो गया 2। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स places at odd place and the digits placed at even places, इनका यो डिफरेंस है। तो देखिए 13 - 2 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और ये जो डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अगर वो 11 से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर जो गिवन नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसके लिए ये कंडीशन है। तो अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑन नंबर्स। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट किसके बराबर हो गया, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और कोएफिशिएंट किसके बराबर हो गया, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये देखिए, और डिवाइजर किसके बराबर हो गया, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोएफिशिएंट। तो एक यहाँ ये फार्मूला बन गया डिविडेंड का, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी फार्मूले में से ही आपके ये दो फार्मूले निकलते हैं। कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, एंड डिवाइजर किसके बराबर होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम डिवीजन पर बात कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बात करूंगा फैक्टर्स पर। फैक्टर क्या होता है, नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कि कोई नंबर जो दिया हुआ है, गिवन नंबर है, उसको जितने भी नंबर डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली, जिसमें रिमाइंडर 0 आता हो, वो सब के सब उसके फैक्टर हैं। तो मान लिया हमारे पास एक नंबर है 24, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो इनके लिए फैक्टर्स के लिए क्या कंडीशंस आपने याद रखनी है, लर्न करनी है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर एक फैक्टर का 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। उसके बाद ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और वो नंबर है जो गिवन नंबर है वो भी अपना फैक्टर होगा। और द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर कोई भी नंबर दिया हो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, और ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद नंबर होता है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स, तो गिवन नंबर जो होगा उसको अगर आप उसके किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है उसका, तो आपने समझ लेना है कि जे नंबर जो है वो गिवन नंबर का फैक्टर नहीं है। जब रिमाइंडर 0 होगा तब ही वो उसका फैक्टर होगा। एवरी फैक्टर ऑफ ए मल्टीपल every factor of a number is either less than or at the most equal to the given number। कि कोई भी फैक्टर जो होगा उस नंबर का, या तो वो उस नंबर से कम होगा, गिवन नंबर से कम होगा, या उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा उसका फैक्टर नहीं हो सकता। और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर ऑफ फाइनाइट। और कोई भी आप नंबर ले लो, उसके जब आप फैक्टर निकालेंगे तो वो फाइनाइट होंगे, वो काउंटेबल होंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम बात करेंगे मल्टीपल पर, और
नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, और फिर इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें। ओके।